हेलो। तो चार चीजें पहले रिविजिट कर लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट टुडेज मैच इन डिटेल। सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल जो थे चौथे विकेट के बाद क्रीज पर आए। हैट्रिक बॉल थी उमर जाई की, अजमत अजमत उमर जाई की, और पहली बॉल पे अपील हुई जो ग्लेन मैक्सवेल ने खेली, अंपायर पे गई, लेकिन पता चला कि बैट लगा था। एलबीडब्ल्यू की अपील थी और कीपर से जस्ट शॉट थी। फिर उसके बाद एक उन्होंने ऐसे मारने की कोशिश की, लीडिंग एज लगा राशिद खान की बॉल पे, और दोनों जने कैच लेने के चक्कर में वो कैच मिस हो गया कैप्टन द्वारा। फिर एक एलबीडब्ल्यू में अंपायर ने उनको आउट दे दिया, वो चलने भी लग गए, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग आया तो पता चला थोड़ी ऊपर थी, और फिर एक सिटर छोड़ दिया। तो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए, और उसके बाद जो हुआ, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि मैं बचपन में हमारे उधर मैं ग्वालियर से हूँ, वहां पे एक मेला लगता है, तो मौत का कुआं एक करके एक चीज होती थी, जहाँ पे इतने सारे इमोशंस आप 5-7 मिनट में सह लेते थे, और उसके बाद बस आप यही प्रे करते थे कि जो उसमें है वो वापस बस सेफली निकल आए। एंड थैंकफुली फॉर ऑस्ट्रेलियन फैंस, एंड आई थिंक फॉर क्रिकेट फैंस इन जनरल, मैक्सवेल का विकेट बचा रहा और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नैया पार लगा दी। और इस फ्रीक इनिंग्स के बारे में मेरे पास, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, एंड आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, सो आई वांट माय पैनल टू कम इन एंड हेल्प मी विद डिस्क्राइबिंग फॉर यू गाइस व्हाट एन इनिंग्स वी हैव सीन टुडे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा राज को। ग्लेन मैक्सवेल की तरह भी इनके साथ एक सिमिलैरिटी है। ग्लेन मैक्सवेल जब अपना काम करते हैं तो लोगों के मुंह खुल जाते हैं ओ में, और ये जब अपने जोक सुनाते हैं तो लोगों के मुंह खुल जाते हैं हॉ में। ठीक है। लोग कहते हैं भाई। उसके बाद आते हैं अजिंक्य। ग्लेन मैक्सवेल की पारी की तरह ही अजिंक्य भी चाहते हैं कि ज्यादा हिले डुले बिना काम सारे निकल जाएं, और वो कोशिश भी ऐसी करते हैं। और फिर आते हैं नीरव घोष, हमारे कैप्टन। ग्लेन मैक्सवेल की तरह ही ये चाहे पैर में दर्द हो रहा हो, क्रैम्प हो, कुछ भी हो, ग्लेन मैक्सवेल अपना बल्ला नहीं छोड़ता, नीरव अपनी साइकिल नहीं छोड़ते। ग्लेन मैक्सवेल की सारी मैंने सिमिलैरिटीज इस पैनल के साथ बता दी। अब देखते हैं ये पैनल कितना अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स को। सबसे पहले मैं चालू करता हूँ नीरव से। यार कभी कभी होता है ना कि आदमी दंग रह जाता है और लफ्ज कम पड़ जाते हैं। मतलब सो आई थिंक आई टेक सम वर्ड्स व्हिच शायद इयन स्मिथ ने कमेंट्री में बोले कि इनका नाम बिग शो है, और आज अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना होगा तो एक बिग शो की जरूरत पड़ेगी, और उन्होंने बिग नहीं, आज बिगेस्ट शो दिखा दिया सबको वानखेड़े पे। हम यहाँ पे 4 हैं, उनमें से 3 की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि तीनों ने सोचा था अलग अलग कि हम मैच देखने जाएंगे वानखेड़े पे, टिकट्स मिल रहे थे। और तो क्या बोलूं यार, मतलब एक CH वाला वर्ड है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तुम वो लोग हो कि तो ऐसा मौका जो मिल रहा था आपको, आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको लगा कि यहाँ पे कुछ, आई थिंक द वर्ड, हाँ या चैंपियंस तो अच्छा खासा मौका था वहां पे। आप स्टीव स्मिथ को नहीं देख पाते, मगर स्टीव स्मिथ के स्टैचू को जरूर दिखाते, कम से कम इतना तो करके आ जाते। बट आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड वेलकम आवर विजिटर्स ऑन द चैनल। अगर आप विजिटर हैं तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाइए, हमारे दिल से दिल मिला लीजिए। देयर इज ड्रीम क्रिकेट, आई विश यू, आई न्यू योर रियल नेम, ही इज हियर, Aditya is here, Shubham is here, Himang is here, Shahid is back, Akash, Bhargav, yeah. हाँ तो भाई तो आज चीट कोड नहीं, मतलब ICC का स्पेशल बैट आया था। तो दिखा दिया कि ICC is not just for Indian batters and bowlers. I'm glad you said that because मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये कुदरत के निजाम का जो लाइनअप था उसका पार्ट था कि नहीं, कि ऑस्ट्रेलिया जीते आज की नहीं। था क्योंकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का कंपेटिटर है ना। तो बहुत ही आई थिंक बिग शो हैज ऑफिशियली अराइव्ड एंड सो हैज सुलेमान। सो दिल ऑस्ट्रेलिया हो गया है आज तो सुलेमान। बट बिफोर वी गो डीपर इनटू द into the Maxwell innings like Maxwell did with his batting, I want एक बार थोड़ा सा मैच समरी देख लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लगे जो लोग देख नहीं पाए मैच कि क्या हुआ था। Why is this probably the best World Cup innings? Probably मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सबके लिए सब्जेक्टिव होता है, सबका अलग अलग मायना होता है देखने का। बट राज, आप येलो पहने हो और आज वानखेड़े को येलो कर दिया है मैक्सवेल ने।
So just take us through what happened, from the beginning of the match. यार it feels The the scorecard match feels ready? like a lifetime. मैच में हाँ। इतना सारा हुआ that the और match feels like a lifetime. पिछले right? हफ्ते जो अफगानिस्तान ने बैटिंग करना शुरू किया, हाँ, तो पिछले हफ्ते हाँ. इब्राहिम जदरान ने एक सेंचुरी मारी. This is actually Afghanistan's first World Cup century, so it was a great knock from that point of view. लेकिन it also is the fact that throughout his innings, commentators कह रहे थे and Twitter was also abuzz कि is he going too slow? क्योंकि unlike say the Virat Kohli innings that we've seen recently, Ibrahim Zadran was playing on what seemed like a good batting wicket at the Wankhede. So it was always like, are Afghanistan going to end up with a little too less? फिर of course राशिद भाई आए and Rashid Khan जैसे मारते हैं आड़े टेढ़े shots Yeah. लेकिन मस्त हाँ. जाते हैं 4s and 6s हाँ. के लिए. Yeah. He played a lovely knock, probably his best Yeah. showing at the World Cup so far, in what has Hmm. been otherwise a slightly underwhelming cup by Yeah. his standards. Yeah. 291, yaar, I was backing Afghanistan. In fact, I've said this before on our show that 2-3 days ago that I was backing Afghanistan to win this match, and then I thought I'm going to be proved right because Australia was struggling. They were 91 for 7 at one point of time. Aapne bataya Yeah. when that Azmat was on a hat trick, and it was a lot of wickets through pace. The first 4 wickets fell through pace, so it wasn't that typical Yeah. Afghanistan script कि आप spinners से ज़्यादा wickets ले लें. Yeah. But भाई then Glenn Maxwell single-handedly won them the match. Okay. फिर बीच में उसको cramps हुए तो then single-leggedly he also won them the match. मतलब ठीक है. अब मैं थोड़ा सा आपको Lost यहाँ पे मैं I want to bring Ajinkya into this conversation. Yes. Raj, we'll get back to the Maxwell innings in detail. Ajinkya. Yes. So इब्राहिम जादरान हम लोग साथ में मिलकर वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, फैंटेसी टीम्स भी बनाते हैं, फैंटेसी खेलते भी हैं. किस प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं वो नहीं बताऊंगा जब तक वो लोग पैसे नहीं भेजते मुझे. सारे प्लेटफॉर्म सारे अभी के लिए सारे. तो इब्राहिम जादरान की इनिंग्स है. बिकॉज द थिंग इज, सी मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेल दिया, मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन अभी वही बात होगी. बट लेट्स गिव क्रेडिट टू वेयर ड्यू, बिकॉज इब्राहिम जादरान वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप बात होगी इनिंग की. यस, एब्सोल्युटली. So coming back to the Afghanistan innings, Ibrahim Zadran, like Raj mentioned, थोड़े slow खेल रहे थे, but he eventually picked up, and so just बताओ क्या हुआ यार उधर. मतलब मैंने बीच में एक मैच देखना थोड़ा बंद किया था, तो मैंने जब रिज्यूम किया तब जस्ट शहीदी का विकेट गया था, तो तभी स्कोर था 179 for 3 if I'm not wrong, वो 180 समथिंग इन 37 ओवर्स. और मैं आई वाज लाइक कि यार इन लोगों ने इनिशियली इतना बढ़िया स्टार्ट दिया था, अभी ये मिडिल ओवर्स में इतना स्लो क्यों खेल रहे. देन मैंने उनका पूरा हाइलाइट्स या अलग-अलग एप्स पे जाके मैंने चेक किया, तो शहीदी भी बहुत स्लो खेले थे, जादरान भी स्लो खेले थे. बट फिर मैंने जाके पिच रिपोर्ट पढ़ा, तो ये ऐसा पिच था जो कोई बैटिंग पेल्टर नहीं था. So this was a very different pitch than the regular Wankhede pitch. So उनकी innings जो उन्होंने build की है, और eventually जो उन्होंने end में जाके with राशिद खान जो innings को जो 280 तक पहुंचा है उन लोगों को, that was मुझे लगा कि very sensible inning of him. Instead कि बाबा वो विकेट ना फेंके, उनके एंड में विकेट भी बहुत थे, तो जाके वो जो जनरल ODI innings जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो एक ideal construction होता है of the innings, that he did very nicely. I felt, मुझे लगा था, सबको ही लगा था, राज को भी लगा, शिशिर को भी लगा, नीरव को भी लगा होगा कि बहुत स्लो थे, but no, it was like perfect inning for me, I guess. That's all I can say. They made their highest World Cup score also, 291. And viewers को मैं बता दूं कि this was before this game the highest ever successful chase down score was 281. 281 या 283. So Nirav, so Nirav, coming back to what Raj said about Rashid Khan, तो देखे जादरान ने सेंचुरी की 131 बॉल्स पे, उसके बाद फिर उन्होंने एक्सेलरेट भी किया, पहली बॉल पे छक्का मारा सेंचुरी के बाद भी. लेकिन राशिद खान ने जो एक्सेलरेशन दी है 35 of 18, एंड उन्होंने पिछली इनिंग्स जो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी वो भी सिमिलर थी, राज आप मुझे बता रहे थे, राइट? तो नीरव, आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू, सिंस यू cover a lot of you make a lot of content for GT and you have observed Rashid from close quarters. How does he go about batting while preparation for the matches is done? Your voice is not audible, Nirav. From what I've seen,
He doesn't practice very much, honestly. He doesn't face fast bowlers in the nets. वो throw down होता था GT में, throw down specialists अच्छे हैं, तो वो जो side arm throwers होते हैं, तो उन्हीं को face करता है और सिर्फ range hitting practice करता है. क्योंकि I think क्या होता है ना, राशिद के साथ वो एक टूर्नामेंट खेलता है, फिर फ्लाइट पकड़ के दूसरी टूर्नामेंट खेलता है, तो I think he just goes back to back from tournament to tournament. Usually, I think World Cup से पहले he took some time, obviously with an Afghanistan camp. But generally during the IPL, I haven't, like, we don't have much footage of him actually facing up to a bowler. So he would just do a bit of practicing. मतलब he was mainly training में sessions में. But I think some of us, including Raj, were you also there in Wankhede when MI played GT earlier this year? No, I was not there at Wankhede that day, but I remember this interview that Rashid did with Gaurav, where Rashid said that nets में he avoids facing the fast bowlers purely because he wants to maintain his confidence. He said कि भाई हमारे टीम में फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे हैं शमी जैसे कि अगर मैं नेट्स में फेस करूंगा उन्हें तो मैं I'll get beaten, my confidence will take a beating. So I think a lot of it is in his mind also. I think Rashid believes he can do anything. There is no catch he believes he can't take. There is no batsman he doesn't believe he can get out. There is no bowler he believes he can't hit, which includes Jasprit Bumrah. He took Jasprit Bumrah also to the cleaners in that game in Wankhede. जो यहाँ पे खेली मतलब पिटाई प्रॉपर पिटाई की थी. मतलब it was GT का भी यही सिचुएशन था. कुछ 90 for 8 टाइप था, and then he and कौन था अपना did he partner with the West Indian fast bowler Alzari Joseph. So Joseph के साथ उसके 70 हाँ कुछ 90 कुछ पार्टनरशिप था. Rashid got a 70 odd in 35 balls. So in this very stadium, so he obviously knows कि कितना effort डालना है कितनी boundary के लिए, कितने छक्के के लिए. So yeah, he came and he teed off. And also I think Australia does not have death bowlers, and I think that will be their failing going forward. We talk about it. आखिरी 5-4 ओवर में उनकी मतलब रन की जो नलकी खुली ना, तो वो बंद ही नहीं कर. तो मैं आप पे आना चाहता था उस बारे में भी नीरव कि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, पैट कमिंस, ये ट्रियो जो है, they are like one of the most respected attacks in the world, but somehow in this World Cup and in ODIs of late, they have not really, like Mitchell Starc, the bowler, he was in 2015, 2019. Cummins, there are questions about his suitability for this format. What are your thoughts on that, and what is something that Australia can do to rectify this? Because the stats are not looking great for them. So for starters, they can take the ball from the same box which the ICC gives the Indian bowlers. Also Afghanistan bowlers. No, bowling का box सिर्फ Indians को आता है यार. वो they have to learn how to. Bat का box Maxwell पे आता है. Also I'm told. But yeah, I think it's also an aging and tiring attack, yeah, because I think क्या होता है कि उनका the next level is not coming up. So I think over the last 5 years they've tried both the Richardsons, they've tried Sean Abbott. Nobody's forcing their way into this triumvirate. So, and as you said, these guys have been around since 2015, 2016. Na test match में मतलब one of the reasons we won our last test series there was क्योंकि मतलब हर मैच में उनको bowling करना पड़ता था. Correct. So I think they are, and after, I guess now with so much technology and so much analysis and videos available, all batters have had a decent look at them. And probably know कि मिचेल स्टार्क का एक यार हर बॉलर का कुछ टेल होता होगा, मतलब होता है कि अब यॉर्कर आने वाला है या कुछ है ना, तो आई एम श्योर दे ऑल नो हाउ टू रीड इट. इट्स नॉट अ वेल पास्ड अराउंड सीक्रेट, बट आई एम श्योर इट एग्जिस्ट्स. एंड अभी ग्राफिक में लिखा था कि 6 से ऊपर का इकोनॉमी है दोनों का इस बार. तो मिचेल स्टार्क, सो आई थिंक हेजलवुड फाइंड्स हिज लाइन एंड लेंथ irrespective where he bowls, new ball or old ball. But I think मिचेल स्टार्क थोड़ा न्यू बॉल के साथ भी erratic हो गए हैं, ओल्ड बॉल के साथ मतलब टेल एंड में. And if he doesn't find swing, then he's not the threat he is. So I think he's been very underperforming. I don't think Zampa has been such a great performer, but he's been getting wickets. वो 3-3, 4-4 निकाल रहा है, and I think But आप वो भी तो देखो ना नीरव कि अगर बाकी का जो 3 पेसर्स हैं वो ये रेस्ट एवरेज ओवर 29 लिखा है क्योंकि हेजलवुड का 29 है. But Stark का in 40s है this World Cup, and Cummins का भी I think 35-37 was. Yeah. So if it wasn't for Zampa taking wickets, they'd be a lot worse off. And आज भी उसने 20 and 12. That's the difference between Zampa and the next highest wicket taker.
But see, that's the thing, na? It's not just been at the death. They've been not threatening with the new ball in the middle overs, kuch bhi. So, I mean, of course, it took the most special innings in World Cup history probably to help them win the match today. But this team will still struggle going forward. I maintain that. I think so too. Yeah. I mean, they have very obvious weaknesses. Let's put it this way, right? So yeah. So I think. And do you think the lack of a second spinner, obviously Maxwell comes in and bowls whenever he can, but अगर एक और spinner होता तो शायद ये they would have thought about I maintain that actually Maxwell has been doing a fairly decent job. Only one day I think he got taken to the cleaners. I think it was against South Africa. I think that's pretty much the game. Otherwise, he's been doing a fairly good job of 10 overs for 40, 10 overs for 45. In one or two matches, it was 10 overs for 34, 33 runs. Today also, I think he was 9 overs for 39. And then he was brought in the 46th or 47th over. And you could keep, मतलब आप देख सकते थे वो कितना चिढ़ा हुआ था इस बात से कि मैं क्यों बॉलिंग कर रहा हूँ जब स्टार्क के 3 और 4 ओवर बाकी है, कमिंस के बाकी है, सबके बाकी है, हेजलवुड की शायद पता नहीं, तो उसको मतलब I don't think he was expecting to bowl at that point of time. And मतलब और वो हर बॉल के बाद ना उनको मतलब 2-3 चौके या छक्के पड़े थे, 15-16 रन पड़े थे, एक नो बॉल भी दिया था, बट 2-3 डॉट बॉल भी आए थे उसमें, और वो हर डॉट बॉल पे ना वो उसने बॉल पिकअप किया और वो बड़ करते करते रन अप पे गया. मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक यार क्यों मैं ही मिला था ये ओवर डलवाने के लिए, क्योंकि उसको वो फ्रस्ट्रेशन में पटक रहा था बॉल, लाइक ही वाज यू नो बॉलिंग एट लाइक 120 115 वाले डार्ट्स डाउन द लेग स्टंप. So I'll tell you, Hazelwood के एक ओवर बचा था and he had bowled with an economy of just over 4. टार्क के बचे था, कमिंस के बचे थे, कमिंस भी 6 runs per over से नीचे थे, so मतलब fairly obvious why Maxwell would have felt slightly short. But then as it turned out, 48, 49 and 50, those 3 overs went for 15-18 runs with Stark and with Hazelwood and with Stark again. So yeah, okay. अब आते हैं, ये तो हो गई फर्स्ट इनिंग्स की बात. तो जो उसको कैप्टन का गुस्सा था उसने निकाला पूरे अफगानिस्तान पे. You could make out he was solidly pissed at Cummins for having given him that over. हाँ मतलब 47 ओवर कभी उसने स्ट्राइक नहीं दी, कभी स्ट्राइक नहीं दी बैटिंग, रन नहीं भाग रहा था बंदा. मैं ही करूंगा. चलो अब आ जाता है चेस पे. तो राज, you were talking about the match summary and चेस की बात हुई थी, पहले 7 विकेट. Tell me what went wrong for Australia in the first 10 overs there where they lost 4 wickets, and that too all to pacers, not once wicket to a spinner up till that point. I think I've said this before that apart from their openers and Glenn Maxwell, 3, 4, 5 have not really done much for them this World Cup, right? It's key on the rare day that David Warner fails, you don't know what's going to happen. David Warner got out against the run of play, he tried to attack and फिर bold हो गए. So it obviously, I mean, तभी तो वो भी joke चल रहा था कि Afghanistan also gets balls from the ICC, right? So I think Afghanistan just bowled out of their skins, and it really took a special innings like this to get Australia home. Yeah, okay, fair. तो एक चीज लेकिन अजिंक्य, अफगानिस्तान की फील्डिंग के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि fairly disappointed. To put it in a very simple way. I'll tell you why I'm talking about this. Even before Maxwell के टाइम पे जो स्टार्ट हुआ पूरा कि वो आए, 1-2 कैच छूटे उनके, एक आध मिसफील्ड इधर उधर, उससे पहले 10 ओवर में ही मिसफील्ड्स हो चुकी थी थोड़ी. Yeah. So what is it that was going wrong for them? यार I don't know. Maybe they उतना बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे कि उन्हें लगा कि फील्ड ही नहीं करते यार, चलो से बोल्ड ही लेते, तो ऐसा उनका अंदाज होगा मे बी, और कुछ वो खा के कमाए थे, प्रोटीन कम भी आता, आई डोंट नो. बट इवेंचुअली बाद में भी जब मैक्सवेल जब 45-46 ओवर के बाद जो मार रहे थे, जब राशिद खान, मैंने देखा राशिद खान जब बॉलिंग डाल रहे थे तो उन्होंने मैच छोड़ दिया था. 2-4 तो मिसफील्ड किए ना उन्होंने, इतनी मिसफील्ड की है, मतलब पैर से रुकाने जा रहे, जब वो सिंगल्स नहीं ले रहे थे स्पेसिफिकली, इन्हें लगा ये सिंगल नहीं लेंगे, बट उन्होंने वो उन्हों रिवर्स खिलाया, ले लो भागूंगा अभी तुम्हारे लिए, तुम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो ना मैं भागूंगा अभी, ऐसा था उनका. तो it was a game that was happening, like game within the game जो देखते हैं ना, like all mind games. But yeah, they should have fielded better. They should have.
मतलब Yeah, but catches even win even matches that catch, वो guys. मुजीब वाला catch was simple यार. I mean मैं पकड़ लेता. It was that simple. Shahidi जाओ catch यार, was tough, जाओ but catch पकड़ जाओ. that leg slip catch was and I think until that catch happened, Maxwell was not looking good. मतलब वो runner No, ball not से at कम all. था. Runner Not ball at से all. कम He was था. not It's okay. after that हाँ. that he started like exploding. तो जो फर्स्ट बॉल वो फेस किया मैक्सवेल, उधर ही वो Yeah. थोड़ा ऐसा हिल गया था पूरा. मतलब Of वो course. बॉल भी Yeah. बहुत Yeah. एकदम जबरदस्त बॉल था वो. मतलब It ऑन is पॉइंट beautiful. Yeah. नहीं, हैट्रिक पहला बॉल बॉल था. तो हैट्रिक वाला बॉल था. हाँ वही Yeah, वही yeah. वही बॉल. पता नहीं वही. उन्होंने क्यों अपना रिव्यू वेस्ट किया. मतलब इट वाज वेरी क्लियरली ऑफ द एज. हाँ. Correct. हाँ. I Both think वो reviews I thought. emotion I think वो both था कि reviews were taken out of emotion. Even the second review that they took, it was a, I think second वो तो review फिर नहीं, सेकंड रिव्यू हाँ. बाद में था ना, डाउन हाँ. द एक 16th over में That they was- taken a review जो umpires call हो गया था, but yes, they ended up अच्छा being overtly emotional. I think at some point of time, little bit They of the themselves were inexperience very showed. overwhelmed. उन्हें Inexperience विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई हम लोग इतने विकेट लेके सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हम की. लोग ऑस्ट्रेलिया के सामने 90%. अच्छा पहले यार आई हैव अ क्वेश्चन हम टू ऑल ऑफ सबको यू. ट्रॉमा है ऑस्ट्रेलिया. मैं बीच-बीच में दोनों कमेंट्री हिंदी इंग्लिश सुन रहा था. हाँ. और इतने सारे मतलब इलनेसेस इंजरीज के नाम लिए गए ना बिटवीन द टू. मतलब हुआ क्या मैक्सवेल को समझ नहीं आया किसी को. बैक स्पैज्म हुआ था, हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था, ग्लूट में कुछ टाइटनेस आया था, क्रैम्प्स आए थे काल्व्स में, एंकल स्प्रेन हो गया था. क्या हुआ क्या? मतलब ये हाइड्रेशन हो गया था. टिपिकल कुछ- सुपर हीरो मूवी में जो एक्टिंग main कर रहा था, कुछ एक्टिंग कर lead रहा था, होता है नीरव ना, एक्टिंग कर रहा था. मोहम्मद Or रिजवान did नहीं he था has यार. the Rizwan illness? नहीं रिजवान नहीं था, बट टिपिकल सुपर हीरो मूवी में मतलब हीरो को लगते रहती है ना, एट द एंड ऑफ द डे द हीरो विंस, बट इट्स द हाँ. फैक्ट दैट द हीरो कीप्स गेटिंग इंजर्ड ऑल थ्रू. सो एक बिफोर मैं मैक्सवेल की इनिंग्स पे वापस आऊंगा. एक मेरे को बहुत फनी इंसिडेंट लगा था जो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा. मिचेल स्टार्क का डिस्कशन. हाँ. बता दो थोड़ा सा. भाई यार मतलब आई थिंक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट उसके मन में इतना ज्यादा स्पिरिट था कि बॉल डिडंट इवन हिट द बैट, ही डिसाइडेड टू वॉक. It hit the stump. Because it hit It the just stumps. hit the stump, but see, Yeah. as a batter, wouldn't you know that you've not edged it, and wouldn't अरे you वो take that इतना review? जोर से अपील But वो किया. बेचारा So ऐसा I- confused दिख रहा था. हाँ. He didn't take the review. I was like, भाई क्यों review नहीं ले रहे हो? It's not like I mean, you're one of the last batters left. I think वो थोड़ा I सोचने think it में was DRS because he was aware of the 8th wicket record partnership and he knew it was going to be broken. उसने He said, "7th वाला नहीं हो सकता." he decided that Cummins needs to come in. So that's the whole point. So Yeah. मैं पिछले वो मिनट पे डाल And also Raj needs to be Goins. एक बार आप वो कर देना. एक बार तो कभी करना. ठीक है. तो मैं सुलेमान भाई काउंट कर रहे हैं कमेंट्स में. राज का जो ना, राज has hit his ceiling of bad jokes, but he hasn't hit his उल्टा क्या होता है बेसमेंट. तो अभी है, मतलब मार्जिन है नीचे जाने के लिए. हाँ नहीं बहुत सारे मैचेस हैं. जब वहां तक आएगा तो हाँ. ठीक है. तो ये अच्छा सेगवे मिल दिया है आपने मुझे नीरव कि जब यार मैक्सवेल ने मैक्सवेल के अलावा बात ही क्यों कर रहे हैं किसी और की. मतलब और मैं क्या आ गया था ना मतलब? उस पे. मैं आ गया उस पे कि 100 जब मारी 40 बॉल पे तो उसको लगा दैट आई हैव टच्ड द सीलिंग. हां, हिट माय सीलिंग व्हाटएवर. एंड उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकता शायद. उनको भी लगा होगा. But his highest score till now was 108. या That's it. So he knew कि यार एक तो बनता है मतलब. He'd never नहीं, तो faced मैं- more than 80-90 balls. He's never faced more than that in a single one-day innings. Like at some point of time when he was I think 110, that's when they said that this is the most number of balls Maxwell's ever faced. And I'm like, Yeah. okay, he's not even. this is used the to first this. doubles landed batting second and I think शायद इसलिए एक पैर पे कर रहा था. You know all those people who talk about good footwork, मतलब क्या footwork था एंड में उसका. Footwork ही नहीं कर रहे थे. कुछ नहीं था. मतलब 8-10 ओवर तो ऐसे सिलसिला चल रहा था ना. मतलब कि हर ओवर के बाद फिजियो आ रहा था, पानी आ रहा था. फिर आई थिंक एक नौबत आई जब 40 ओवर के आसपास जब मतलब जीरो हो गया था उसका रन सडनली. मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भागना है और खड़े हनुमा विहारी के इनिंग्स की याद आ रही थी. दैट विहारी एंड अश्विन वाला इनिंग्स, दैट तो पार्टनरशिप. या तो मतलब इट्स 4 और 6 और डॉट. मतलब देयर इज नथिंग व्हिच इज कमिंग. एनीथिंग व्हिच वेंट इनटू द आउटफील्ड. मतलब आई थिंक देयर वाज अ फुल मेडन ऑफ नूर बोल्ड जिसमें सारे शॉट्स बाउंड्री के आसपास गए थे, बाउंड्री फील्डर के पास, मगर रन एक भी नहीं लिया क्योंकि देयर वाज नो आस्किंग रेट प्रेशर ना. इट वाज ऑलवेज कि एक ओवर में एडन डाल दो, दूसरे ओवर में 15. अच्छा मेरे को आपसे पूछना था नीरव कि जैसे अपन ने बात कर रहे थे 100 रन 40 बॉल पे और 108 का थ्योरी काफी अच्छा है. वो कह रहे हैं कि सब गोल्फ खेलने का कमाल है. हाँ. मतलब गोल्फ कार्ट से गिरते
अफगानिस्तान को गिरा दिया इन्होंने। वो जैसे स्पाइडर काटा था तो सुपर पावर मिल रही थी, ये गिरे तब कुछ सुपर पावर मिल रही, शायद वैसा कुछ हुआ। तो राज फिर गिर जाओ, गोल्फ भी खेल रहे थे, गोल्फ भी खेल रहे थे, खड़े खड़े मार रहे थे बस। प्रीटी मच यार, गोल्फ तो में मेरी भी वही बात होता है गोल्फ ना, तो वैसे गोल्फ में भी दे barely golf walk, में so भी वही तो है। क्या मतलब they hit the shot standing and then they walk to the next shot. but before he actually exploded, do you remember the DRS call? मुझे तो लगा कि first they were saying कि it was outside leg stump इसलिए not out होने वाला है, फिर पता चला it's pitched on leg stump, and तो then चल he के लिए starts जाने walking लगा। back. He starts walking और back. जाम्पा भी नीचे आ मेरे गया को था। फनीस्ट लगा कि जाम्पा नीचे आ रहा है, he doesn't want to get timed out. जाम्पा इसलिए 3-4 he's बार coming नीचे down. आया है। दो बार बंदे ने नहीं 3 बार आया, एक बार पहली बार तो LBW, फिर जब इंजर्ड हुआ तब वो पैड वैड रख के वापस ऊपर गया, 2 बार, हाँ, इंजरी के टाइम 2 बार आया। हाँ, ठीक है। और फिर जब जीतने के बाद वापस फाइनली आ जाओ। तो I मैं thought that was जितना really funny मैच यार, Adam Zampa wanting to not get timed out, that was really funny. ये डर का माहौल है क्योंकि आजकल लेकिन जितने रुकावटों के बावजूद मैक्सवेल संकल्प बना के बैठे थे बैटिंग करनी है। वैसे मैं वो नीरव से सवाल पूछना चाह रहा हूँ बार-बार, लेकिन डाइवर्ट हो जाता है कि नीरव जब 140 की मारी और अब 108 आप कह रहे हो हाईएस्ट था, तो कब किस मोमेंट पे ये सेल्फ बिलीव घुसता है अंदर कि यार मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि सारे विकेट जा चुके थे, सिर्फ कमिंस बचे थे। सो मैं वो जानना चाहता हूँ साइकिल यार। अब आप कहोगे मैं क्रिकेट तुम ऐसे बात कर रहे थे तो मैंने 200 मारे हैं, मुझे क्या पता यार 290 कैसे चेज करते हैं। नहीं जैसे मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब राज का पहला जोक सुना होगा तो आपको लगा होगा ठीक है, फिर एक पॉइंट पे आपको लगा होगा अब मेरा आ गया पारा। ये बर्दाश्त की हद अलग होती है, बर्दाश्त की हद एक अलग चीज होती है ना। My ability to tolerate pain has grown as I've grown older, right? कि मैं अब कुछ भी झेल सकता हूँ ना, तो अब that, but how to score 291, how to chase it, or how to score a double 100 while chasing, मुझे क्या पता। ओके चलो ये मत बताओ, बस मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक उनको हमेशा से लग रहा था वो कर लेंगे, या his purpose initially was कि यार I will take it as close as possible to the target so that NRR should not get too much. I think the approach when Cummins came in was out नहीं होते, ठीक है, और अगर मिल गई बॉल तो मार देते। तो आई थिंक इफ यू नोटिस कि मैक्सवेल ने पहले शतक में सिर्फ 4 छक्के मारे। सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सवेल वुड यूड एक्सपेक्ट कि 60-70-76 बॉल में 100 मारे थे आई थिंक, तो 76 बॉल में वो 6 की ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता बिकॉज इट्स अ स्मॉल बाउंड्री, बट ही डिडंट, राइट। आई थिंक all the shots he hit for 6 were shots which of bad balls, and honestly you have to let's also go to this point. He did Afghanistan bowl well, right, after the 91 for 7, and I think true. they fed a lot of freebies down the leg, Khas down the leg, karke shot down when the leg. he was injured and he couldn't his footwork was affected, you keep bowling to him in his arc rather than थोड़ा दूर bowling करो यार, शॉर्ट बॉल करो। यॉर्कर भी कर सकते थे, एक भी यॉर्कर नहीं दिखी, not a single yorker. I mean that I think that inexperience really showed at that there were many things which he just stood and pulled it down this side or एक रिवर्स स्वीप का 6 था, फीड के रिवर्स स्वीप बिना पैर चलाए रिवर्स स्वीप का 6 भी मारा है, तो मतलब और मतलब हिटिंग तो मैक्सवेल की हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है, बट I think then you have to give credit also to when you are giving debit to Afghanistan, you have to give credit to Cummins, because I think he was there to give him, मतलब captain's innings तो खेला उसने 12 of 68 balls, but highest wicket partnership, मतलब not also out best performance in the World Cup. I mean, apologies to Pat Cummins fans, but this is the best performance in the World Cup. It is 12 runs, 12 of 68. I mean, he's not done anything as a bowler. As a bowler कुछ नहीं किया है, तो fair enough. But I think him being there as the stabilizing figure ना was very important, because it could have been कि Maxwell फिर मतलब हर बॉल पे लप्पा मारने लग जाता. It could have been 1 point, right? So he was the Jack Leach to Maxwell's Ben Stokes, basically. Ben Stokes, correct. So I have a couple of questions before about this or pertaining to this innings, क्योंकि हमने ना ज्यादा बात नहीं की कि चौके छक्के कैसे मारे क्या नहीं मारे, क्योंकि हमें मालूम है मैक्सवेल के हमेशा उनको इसलिए एक फ्रीक बोलते हैं, बिग शो बोलते हैं, बट आज ये था कि उनका पैर नहीं चल रहे थे बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस ब्रिंग्स इनटू माय माइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट पहली बार सब सोचा था जब केदार जाधव ने एक इनिंग्स खेली थी ऐसी सिमिलर पुणे में, 2017 की बात है, विराट कोहली सेंचुरी मारने जा चुके थे और इंग्लैंड ने 300-350 प्लस का टारगेट था जहां तक मुझे याद है, और हम जा रहे थे, लेकिन केदार जाधव के क्रैम्प्स या कुछ हैमस्ट्रिंग का इशू हुआ, लेकिन रनर अलाउड नहीं था। अब सब्स्टिट्यूट फील्डर्स होते हैं, जब चाहे आ जाते हैं जब चाहे चले जाते हैं, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ रेगुलेशंस रहते हैं उनके, लेकिन नीरव फॉर समथिंग एज इंपॉर्टेंट एज दिस
isn't it fair to have a relook at this rule कि यार runners जब ऐसी situation में जब दिख रहा है, I know cricketers can act now with the advertisements and stuff, but sometimes it's genuine. So shouldn't there be some kind of provision for this? So the fact is that it existed for over 100 years in international cricket. Yeah. And also people misused, exploit it. I'm sure. And it was abused People and misused a lot. That's the thing. Right. I think that's why this rule came in. So now I think also it is there कि अब international cricket का जो standard है बढ़ गया है, fitness standards बढ़ गए हैं, तो now you are expected to last for the match. Concussion के लिए rule है, which is a sympathetic rule given, मतलब which came in largely because you know in Phil Hughes in November of 2015. So when he passed, then I think that they got that कि अच्छा यार, let's not take risks with brain injuries. So I think apart from that, and concussion can happen with any other kind of injuries also, right? So Shadab was allowed to be swapped over earlier in this World Cup. So I think कुछ हद तक मतलब provisions हैं. दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर आप अनफिट हो तो फील्ड से बाहर जाओ, रिप्लेसमेंट आ जाएगा, और फिर जब आप फिट हो गए वापस आ जाओ. ये इट अप्लाइज वाइल फील्डिंग, इट अप्लाइज वाइल बॉलिंग, इट अप्लाइज वाइल बैटिंग. While batting also, मतलब रिटायर्ड होके वापस आ जाओ. रिटायर्ड हो जाओ, जंप आ जाएगा बैटिंग करने, और जब वो आउट हो गया तो आप आ जाना वापस. अगर यू नो, तो ये बार-बार जो हर 5 मतलब बिकॉज़ टुडे मतलब बेस्ड ऑन यस्टरडे देयर वर at least 10 2-minute intervals where the batsman was not ready to take his more than that actually. Easily. 10 तो थे मेरे ख्याल से, राइट? तो मतलब ओवर के बीच में तो था ही, बीच में ओवर के बीच में हो रहा था. I think that then you are trying to arm twist the law a bit. The rule is saying that you're not allowed. So I think it's fair. I think it's fair, and over the last 15 years I have seen lesser instances of it being needed compared to the number of times it was abused in the 1 year before the law changed. Oh yeah, absolutely. And I think there's a joy to seeing this kind of drama, yaar, कि बंदा मतलब he's not able to even walk, forget run, and then you see him hitting these sixes. That itself gives you a different kind of joy. That's why I think the Hanuma Vihari partnership is also so special for us in India. Yeah. Okay. I don't think Maxwell will agree with the joy part, because he was clearly in a lot of pain. But and we just hope, and I just hope, and I'm sure everybody who saw this innings would value this innings and would hope कि क्या कहते हैं, वो अभी इनको aggravate ना हो ये इंजरी या जो भी ये प्रॉब्लम है, and he comes back in time for the next. अभी 4 दिन है उनके नेक्स्ट मैच के लिए. Yeah. 11th को है उनका अगला मैच. So because it would be really terrible to have him miss out, for the participation or whatever. I think as long as he's fit for the semis, next match is against Bangladesh, and after this victory, they are, I think, through. No, they are qualified. Had they not won today, it would have been a problem. Australia बन गया. Australia. Or the thing that every Indian cricket fan would say in the 90s, Australia, क्यों? It is like that. Okay. ठीक है. एक last सवाल before we move on to the next talking point or segment whatever. कि और ये सवाल मैं नीरव से नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि मैं बैटिंग थोड़ी ना करता हूँ, मैं ये थोड़ी ना करता हूँ, मैं ये करता हूँ. मैं सवाल पूछता हूँ राज से. चलो यार नहीं, मतलब let's get it clear. हम में से यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है भाई. मतलब एक्सपर्ट वाले सवाल मत पूछो. ठीक है? We are fans. हम लोग फैंस हमें जो दिखा वो पता है. 100 मारा है. जो नहीं, तो मैं साइकी और ये सारी चीजें नहीं पूछूंगा आगे से. जिस पे अब मैं पूछता हूँ एक सिंपल चीज राज से, क्योंकि राज ने भी बहुत क्रिकेट देखा है, 19वीं सदी से देखते आ रहे हैं ये, कि सॉरी, इज दिस, मतलब हाउ हाईली वुड यू रेट दिस इनिंग्स? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं ना. 7 for 91 while chasing a target, looking at a potential upset, if I can say so, because obviously 95% people would say Australia would have won. फिर आपके बैटर्स नहीं बचे, टारगेट बड़ा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेहत सही नहीं है. It's definitely the best World Cup innings I have seen. Caveat being, I was not born when Kapil Dev scored 175. You couldn't have seen that.
I think वो and nobody's seen that innings because वो record नहीं हुई थी. But I think काफी parallels वो innings से हैं because India in that match, of course, we were not chasing, but India in that match was 17 for 5 and eventually couple scores 175. Here they were 91 for 7. Potentially facing, I won't say elimination at the World Cup, but एक वक्त था कि if they would have scored less than 133, जो लग रहा था कि होने वाला है, Afghanistan's run rate would have gone past Australia's as well. And then to counter attack like this, and then of course injured warrior का जो drama था, beautiful, yeah, incredible. And to score more than two-thirds of the runs, you know. हाँ यार, वो जब आए तब स्कोर 49 था और जब वो गए तब 293, उसमें से I think 33 चाहिए था. He was 169 not out, 33 चाहिए था जीतने के लिए, 31 चाहिए था जीतने के लिए, and he was 167, ऐसे कुछ था. And I was like, bhai, the way they are going, he's definitely going to score 200. Yeah, it literally was that. Yeah. First 200 in the chase, right? First 200 in the chase ever. Yes. Yeah. So ICC has ऐसा शुभम कह रहे हैं, ये एक बार कंफर्म हम भी करते हैं अपने एंड से. नहीं वो तो कंफर्म है क्योंकि nobody, none of the other three, which is New Zealand, to 12 now. Pakistan, they are all in 8 points. Pakistan, Afghanistan, and New Zealand. They are all on 8 points. They own 1 game left. So max they can do is 10. Our fight is only for 1 spot. 3 spots are obviously confirmed. Yes. Okay. So South Africa, Australia in the semis, and maybe we'll have a tie. 90-99 repeat. अभी तो देखना है कि अगर कुदरत का निजाम चल गया तो फिर इंडियन टीम जो वानखेड़े की फ्लाइट जो बॉम्बे की तरफ आ रही है वो ऐसे यू टर्न मारते हुए सीधे कोलकाता चली जाएगी बैंगलोर से. बट एक चीज बिल्कुल, तो चलो अब एक चीज और है जो नीरव ने स्टार्टिंग में कही थी कि यार स्टीवन स्मिथ. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ अबाउट व्हेन योर क्वेश्चन यू आस्क्ड, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट. You know, आज की डेट में ना 290 is chaseable, right? So as a team you believe, right? Yes, of course. So only in that context, I'm going to take your minds back to 2006. ठीक है, where Australia set a total of 434. Okay. If my memory is correct, at that point in time, the highest run chase, please somebody just Google and check. उस time पे the highest successful run chase would not have been more than 320 or something. ठीक है, ये नेटवर्क का था शायद. ये नहीं मतलब 300 330 25 350 के अराउंड रहेगा. 350 से नीचे था ये. तो ये ना बार जो रेज हुआ था ना कि आपको 100 रन ज्यादा मारने हैं ऑफ द बेस्ट एवर रन चेस, एंड द फर्स्ट टाइम एवर अ 400 रन वाज स्कोर्ड. उस टाइम पे हाईएस्ट वाज 398 बाय श्रीलंका डन. करेक्ट. ये पहली बार 400 हुआ है और 434 तक पहुंच गया. तो बार ऑफ चेजिंग हैड बीन रेज्ड बाय 100 रन्स, और उसको बिलीव करके उसको मारना, आई विल रेट हर्शल गिब्स इनिंग्स व्हिच वाज अराउंड 170 180 as the greatest because to believe that you can, that is a miracle कि हम कर सकते हैं, मतलब is a belief in itself. क्योंकि मतलब that कि वो है कि आज की डेट में अगर बांग्लादेश श्रीलंका का स्कोर 291 नहीं होता, 391 होता, कि हम 300 रन और चेज करेंगे अभी. क्योंकि जब वो 91 for 7 थे ना, 16 या 17 ओवर हुए थे, 18 ओवर हुए थे, तो रन रेट वाज नेवर इन क्वेश्चन. The asking rate never went over 6 in the whole chase. ठीक है, at one point of time it was 6.06 run rate. था 6.5 का भी गया. I'll give one more innings as an example. Kevin O'Brien ka innings we all remember, right? Yes, 2011. So I was about to come to that, as that is the other side. I will. Similar innings, similar crazy counter-attacking 100 at number 6. They were 111 for 5 while chasing 330 odd runs. And after that, England didn't know what had hit them. Okay, amazing. ठीक है, तो it's what you believe you are achievable ना. मतलब एक वो भी होता है ना कि if it's in the realm of imagination कि आप कर सकते हैं तो हो जाएगा, right? तो फिर चांस है. जब चांस ही नहीं होता, मतलब आप realm of imagination के 100 रन ऊपर है, तो फिर I think that वो हम, मतलब वो कितनी बड़ी चेज थी वो 438. Also 400 एक ही बार चेज हुआ है ना अभी तक. That's the only one time. If I'm not wrong. एक बार DRS के थ्रू और एक बार actually चेज हुआ. हाँ, मतलब properly 400 एक बार ही चेज हुआ है. The second highest is in fact जो अभी हुआ था ना, जो क्वालिफायर में सुपर ओवर में गया था 375 या 376. that was the मतलब that was वो भी सक्सेसफुल रन चेज इसलिए माना गया क्योंकि वो टाई हुआ था
और then they अपने सुपर ओवर में जीते। सुपर ओवर में जीते, करेक्ट। हाँ, तो वो 2006 का रिकॉर्ड अभी तक है। अभी तक है, 17 साल पुराना, मतलब इतना। Crazy. इनफैक्ट वो 138 happened also just in that year only, the highest 8 wicket partnership against India. I remember that match also. उस मैच में भी हर्षल गिब्स ने 6 बॉल 6 मारे थे शायद। नहीं वो तो नहीं, that was a different- that was a different अगले match. साल वो T20 में That was a मारे थे। different- नहीं T20 में वनडे में मारे थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में मारे थे, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप नेदरलैंड्स में मारे थे, करेक्ट, ओडीआई वर्ल्ड कप नेदरलैंड्स फिर यूवी पा ने मारे थे। फिर यूवी T20 पे। यस ओके। तो एक चीज और है कि एक लेकिन बैटर जो थे वो आज खेल नहीं पाए, लेकिन वो ना होते हुए भी दिख रहे थे, यू नो। उनका presence अरे feel हुआ। क्योंकि मैं सचिन की बात कर रहा हूँ, कल जो अफगानिस्तान को मिलने गए थे टीम को, उसका बार-बार क्लिपिंग प्ले हो रहा था ना, आप लोग क्या समझ रहे हो? बट जोक्स अपार्ट, जो स्टैचू है जो सचिन का है, बट वो लगता स्टीव स्मिथ जैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि नीरव मुझे बता रहे थे कि उनको बड़ा अम्यूजिंग लगा वो स्टैचू, सबको ही लगा है। आई थिंक स्टीव स्मिथ को भी देख के एक सेकंड को ही लगा होगा कि अरे यार उसने खुद पोस्ट अरे किया मैं था ना यहाँ- उस दिन। Yeah. उसने यार खुद वो पोस्ट थोड़ी सी किया। डाउट है उसकी, क्योंकि बाद में वो हट गया, शायद उसने डाला था, उसने नहीं, वो लिखा था, parody "I am है, थोड़ा taller." वो पैरोडी Parody है? अकाउंट है, पैरोडी वो अकाउंट parody इज account, कंफर्म्ड। या Yeah. I'd seen it when it Yeah. was posted and I realized it's not him, it's a parody account. But ठीक है, तो स्टैचू भी पैरोडी स्टैचू है, so it's the same. तो नीरव, you were telling me that you had some recollection of उसको देख के याद आया आपको बहुत कुछ। हाँ, मतलब मैं statues नोटिस कर रहा हूँ कि हर 3-4 साल ना कुछ सोशल मीडिया में फ्यूरोर आ जाता है कि कोई हाँ। स्टैचू लेके। सो आई वाज वंडरिंग हाँ। वेदर यू आप कैन वो गुजरात वाले स्टैचू को तो नहीं इंक्लूड कर रहे ना इधर, जो सबसे लंबा नहीं, स्टैचू। सिर्फ स्पोर्ट्समैन के स्टैचूज की बात कर फिर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम स्पोर्ट्स चैनल है भाई, हाँ। तो सोच रहा था कि एक तो ये है, देन देयर हैव बीन अदर सिमिलर केसेस। ये एक है जो ये तो कोई सिंगर का है ना, ये कौन है भाई? Oh God. This is the actual statue. This is the actual statue and it's in his hometown. So the only person smiling in this picture is the statue. मतलब ये Somebody is a Messi fan. Absolutely. तो बेसिकली sometimes it happens ना कि गलती से वो दिख जाते हैं, मतलब एक प्लेयर उस अपने स्टैचू पे, तो देन इट लुक्स क्वाइट रिडिकुलस जब वो साथ में खड़ा होता है। Oh shit! This is unbelievable. सिर्फ बाल सेम लग रहे हैं। This is a statue of Andy Murray. I don't know where it is. यूके में ही होगा। From how many 100 years ago? Is But he वो supposed ऐसे to be मतलब कपड़े क्यों पहना है? archbishop or something? ये क्या है? These are called terracotta statues. But मतलब But why is he ये tennis auditioning for player, Gladiator? हाँ ऐसा कुछ ना. So these sometimes it really feels like sculptors should. I think Andy Murray is I- happy क्योंकि भाई बाल पीयूष का better comment है देखो। statue के। पीयूष मिश्रा का कमेंट देखो। पीयूष वो मिश्रा कह रहा है यहाँ कि है। I don't know if it's पीयूष मिश्रा और पीयूष मिश्रा। यार मैक्सवेल की इनिंग्स पीयूष विमल मिश्रा की खाई है आवाज रोनाल्डो। में सुनने में बड़ा मजा आएगा, जैसे उन्होंने वासेपुर की बैकड्रॉप दी थी। हाँ सॉरी, गोइंग बैक टू द स्टैचूज। पीयूष मिश्रा ने कहा है विमल खाई है रोनाल्डो। Good कुछ नहीं observation. बदला यार, आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। Love it. Good observation. तो आई वंडर ये इसके- लोग कभी जब आते होंगे इंडिया, तो ये लोग कभी पान शान और ये सब खा के इनका क्या वो रहता होगा रिएक्शन। हाँ True. So this is a हमारे statue. बाल मतलब बहुत- Good point. ऐसे एक सीरीज बनी थी थोड़े टेनिस प्लेयर्स की, Okay. जिसमें भार्गव ने वो- बहुत सही ऑब्जर्वेशन की। सॉरी मैं रोक रहा हूँ। Absolutely, he's right. It looks like some random person from some medieval era. No? Yeah. कुछ या तो शक्ल मिलनी चाहिए या कॉस्ट्यूम ठीक होना चाहिए, दोनों में से एक। बस हाथ में रैकेट थमा दिया, हो गया। You had one ये job. कौन है भाई? बता दो यार, तुम ही बता दो कौन है। ये बेकम। कौन है? ये ये बेकहम है? What? हाँ, This is Beckham. I thought this is like Milind Soman or something at 60. sorry, I Bended moved like ahead. Beckham. This is the bed name is bending only. Yeah. I love the fact that the tree looks like a part of his hairstyle over there. And I wonder who this Don't is. tell me this is Diego Maradona. Oh no, come on. Okay, I won't tell you. Okay, I won't tell you. ये तो यार करण अर्जुन में जो अमरीश पुरी के 2 साले थे, उनमें से एक था जो बहुत विलन के रोल करता था, वो एक्टर लग रहा है ये। Oh आई my डोंट नो, God. बहुत बेकार रेफरेंस
किया मैंने, बट हाँ मतलब just all these are to just let everybody know including you guys कि मतलब sculptures बनाते बनाते लोग थोड़े बहक जाते हैं, मतलब या फिर टैलेंट नहीं होता है, एडिक्वेट टैलेंट नहीं होता है, इतनी नोटिसेबल फेस, इतने लेजेंडरी बजट का होगा। बजट से वैसे यार मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि जिसने सचिन सर का स्टैचू बनाया है उस पे एक काम थोड़ा कम था, उनको हेयर स्टाइल नहीं बनानी थी क्योंकि हेलमेट लगा दिया ऊपर। और थोड़ा शक्ल पे ज्यादा मेहनत कर लेते। he had just one job. Yeah. Thank you Divesh. Divesh is back again and overfilling our coffers. दिवेश हम स्टैचू नहीं बना रहे, हम ये इसको दे दो यार, स्कल्प्टर को। भार्गव का पॉइंट काफी अच्छा है, मैराडोना looks like Sachin in his younger days. In fact, Sachin was a huge fan of Maradona, and when he was a child, he would. ज़हीर खान क्यों लग रहे हैं? कौन है रसूल शानका? रसूल शानका। What? यार ये पोज देखो पहले, फिर आपको ध्यान आएगा कौन है ये। रोनाल्डो है, मतलब why this? मतलब what is he? Yeah, मतलब really like sometimes you know Neeraj will get a video banned on YouTube. yeah, मतलब I don't want to be sharing porn on. ये लोग तो वो भी नहीं पहनते ना, इनको क्रिकेट में पहनने की जरूरत नहीं होती जो एब्डोमेन गार्ड होता है, एब्डोमेन गार्ड ही बोलते हैं उसको, नहीं क्या बोलते हैं। Push, this is Ronaldo somewhere in Europe only, I'm assuming. पता नहीं जा रहा कहाँ है। Madeira. I think that's also हाँ उसका होम टाउन है शायद home स्पेन में। Sorry. So that's why they have. That's why I guess Ronaldo. People are happy to see Ronaldo. Let's put it this way. आर्टिस्ट को सलाम है, वाह भाई, फुल सल्यूट है। मतलब ये होना ये है, ये रेफरेंस पिक्चर था आर्टिस्ट के लिए। पता नहीं क्या बना दिया उसने, मतलब दिस लुक्स लाइक योगी आदित्यनाथ जी नहीं लग रहे? इतनी बॉडी अच्छी है उसकी, क्या बात है। मैंने तो सिर्फ उसको ये हुए पोशाक में देखा। And then in this case I don't know who's the statue and who's the this is not bad. I was like, which one is who? This is nice. This is close enough. ये असली है, राइट वाला असली है ना? नहीं ब्लैक टी-शर्ट। Let's do out left and right. Let's do हाँ, मतलब कौन से पोशाक में असली आदमी है? मेरे ख्याल से ब्लैक I pick blue. This is like the real person. जब मैडम तुसाद्स में कुछ एक्टर्स के स्टैचूज लगते हैं, it's like that ना, the statue has more expressions than the actor. Who's this, Federer? ये कौन है? What the fuck? No dude. मैं अपना रैकेट नहीं दूंगा, खुद का लेके आ। This is Federer. No way. Yeah, so I think this is also part of that terracotta series or whatever. This is Federer, absolutely Federer. This is Federer. ये लेकिन मेरे को याद है फेडरर पे उस दिन टाइम नहीं था, तो फिर इन्होंने अरबाज खान को बुलाया था। अरबाज खान ही है, मतलब फेडरर क्या है, अरबाज खान भी नहीं है। I mean, how can this be either of them? So yeah guys, these are some of the. I think black one is real. देवेश भी वही कह रहे हैं, मेरे को भी लगता है ब्लैक वाले रियल है। Black is real. Of course, black is real. Okay, amazing. Yeah. So these were some of the weirdest statues which exist. But this is rate karo guys, rate karo. Which one was this the is best? incredible. This is my favorite. अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आया तो guys please subscribe कर लें. Just for this. Yes. Just for this. Okay. What have you got next? Okay. यार इतना हंस रहे हैं तो फिर I'm sure आज memes भी बहुत आए होंगे, क्योंकि memes भी आए होंगे। I think कई बार वो appreciation जो होता है ना, appreciation भी वो funny way में जाहिर करते हैं। तो क्या है भाई अजिंक्य, आज हमारे पास दिखाओ। अभी दिखा बीट कर सकते हो आप स्टैचूज वाला सेगमेंट नीरव का? यार आई थिंक आपस में वो मुश्किल है, बट हां भिड़ंत होगी। तुम रेट करो, मीम फनी है कि स्टैचूज फनी है? दिखाओ। अरे भाई ये हम सबका प्रिपरेशन था जो मन में प्रिपेयर कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट व्हाट अ ग्रेट डे फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट, दिस एंड दैट। आई टेल यू व्हाट, अगर आप लोग को याद हो मार्च में एक सीरीज होनी थी जो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी थी अफगानिस्तान के साथ, बिकॉज़ ऑफ दे टुक अ स्टैंड की तालिबान ने। तो मेरे को लगा था कि वो ट्वीट भी किया था, हां, कि वो, और सबने कहा था हम बीबीएल नहीं खेलेंगे, तो मेरे को लगा था कि वो गुस्सा शायद आज, या गुस्सा नहीं बट काइंड ऑफ वो निकालेंगे, बट वो हुआ नहीं। चलें आगे।
आज अफगानिस्तान में कौन बोल रहा होगा माय बैड ड्रेसिंग रूम में अब जाकर? नहीं पूछ रहा हूँ बेचारा मुजीब यार, मुझे एंड सो एंड में लगी भी ironic उसको, ना लास्ट में एंड में उसी सिक्स के भी लगी उसको, हाँ, करेक्ट। हाँ, ए भाई, दिस इज परफेक्ट, आई मीन डूड, DJ Bobby is better than Glenn Maxwell, yeah. Summary of today's match. Kush's reaction to first one and Piyush's reaction to your question. Right. Don't But go there. but बताओ, किसी को पता होगा? नहीं है यार, उसके पासपोर्ट है यार, पासपोर्ट से ही तो विकिपीडिया पेज बनता है. Do you know this? Like in the film industry, no, their ages don't get hidden after a point because it's there is a Wikipedia writer, one of the editors, who is a travel agent. तो उस जैसे किसी का पासपोर्ट आता है ना, वो सबके डेट्स वगैरह जाके करेक्ट कर देता है. आप ये मजाक में बोल रहे हो? नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. लेकिन क्योंकि मैं एक बंदे को कई लोगों का हो चुका है, इसलिए मैंने एक दो मेरे जो दोस्त हैं उनको मैंने एडवाइस किया है कि आप उस वाले एक बंदे को मत दो. अच्छा, मेरा एक ताकि आपकी एज करेक्ट ना हो. ओके. एक है ना मेन स्ट्रीम एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ही वाज माय क्लासमेट इन स्कूल. नाम ले नाम नहीं ले रहा. एंड मतलब एक पॉइंट पे हम कुछ वो मेरे से भी बड़ा होगा क्योंकि मैं सबसे यंग था क्लास में, तो उसकी एज अभी उस एक्चुअल एज से 3 साल कम है विकिपीडिया पे. एंड इवन इन आर्टिकल्स ही इज एड्रेस्ड एज आई थिंक. सारे फिल्म जर्नलिस्ट ये स्ट्रीम देख रहे हैं. कल स्टोरी आएगी भाई, कल स्टोरी आएगी. शिशिर का क्लास, शिशिर का क्लास. मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप 4th क्लास में हम दोनों साथ में थे और फिर सेक्शन अलग अलग हो गए थे, बट वो सेम स्कूल में ही थे. क्या वही बंदा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, बट नाम मत ले. आगे चलते हैं. एक ऐसा क्रिकेटर है जो आज दिखा था थोड़ा बहुत, जो जब मैं अंडर 13-14 जो होता है दिल्ली में, वो खेल रहा था, तो था वो. जब मैं अंडर 16 पहुंच गया तब भी वो उसी में था. जब मैं अंडर 18 खेला तब भी वो उसमें था. मतलब बेसिकली व्हेन आई वाज इन 9th, आई थिंक ही वाज 1 year senior to me, then he became same class as me and went 1 year. क्वेश्चन इज, आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? एक है जो आज दिखा था. एक है जो आज दिखा था, फीलिंग आई नो हू यू टॉकिंग अबाउट. हां, बट होता है यार ये सब. दिस इज फाइन, ये सब ठीक है. ये सब चाहिए, 1-2 साल इधर उधर चलता है. चलते क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मतलब हाउ इज इट इम्पोर्टेंट? भार्गव कह रहे हैं वीरल भयानी सुन और देख रहे हैं. क्या शिशिर का क्लासमेट वही है? How does it, like, it matters, I think, I guess, for some girls in Bollywood, like, because you know वो होता है कि एक unwritten rule है कि 30 के बाद market value down हो जाएगा. It's a sexist audience also. It's also that, yeah. हाँ, बाकी but for cricketers it doesn't matter. मतलब it matters only if you don't have the requisite talent at your age level, right? That you need to, you know, fudge your age or whatever. फिर वो senior level पे आते सब बराबर हो जाता है ना. या फिर सचिन तेंदुलकर की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेके आओ. मतलब वो अगर लेके आओगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. चले गोइंग आउट लाइक मैक्सिमस. हाँ सॉरी, कुछ कह रहे थे राज? अब तो इंडिया में तो सॉरी, इंडिया में नाउ इट डजंट मैटर बिकॉज़ अंडर 19 आप एक ही बार खेल सकते हैं. हां, once just. I think that change has made things a lot more even. इंडिया में तो शॉर्ट हो गया ये. मतलब इट पॉइंटलेस हो गया कि एज फर्ज करना. बट ये जो मैक्सवेल का अगर ग्लैडिएटर जैसा वापस स्टैचू बनेगा, so it will be inspired by this pose only, I think. Inspiration guys, take some inspiration. मैक्सवेल का स्टैचू वानखेड़े में लगाएंगे. ये बात कर रहा है ये कोई बात बता सकता है किन मैचेस की बात हो रही है? अरे हर मैच की हो रही है यार. इट्स ऑस्ट्रेलिया. You know that they'll always make a comeback. नहीं, this is which one 2003 World Cup. This is the 2003 World Cup. Michael Bevan, Andy Bickle. हाँ, right. और Andy Bickle. So they were 84 for 7. और वहां से वो लोग फिर Andy Bickle आए और खींच के, और शेन बॉन्ड ने 6 विकेट लिए थे उस मैच में. बाय द वे, शेन बॉन्ड जिन्होंने उनको बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, मैं आपको बता दूं, मतलब ब्रेटली शोएब अख्तर तो थे ही, शेन बॉन्ड इतने खतरनाक बॉलर थे, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स को, कि एडम ल्यूकिस जैसे बैटर्स को वो शांत कर देते थे और उनकी डंडियां उड़ा देते थे. मतलब इतना कहर था उनका. बिल्कुल. तो वही प्रॉब्लम है ना, को देखा है कि मैट हेनरी उनके बहुत रिजेंबल करते हैं. Had he taken one more wicket, it would have been 0-0-7, but सिर्फ 6 विकेट हो पाई. ठीक है, उसको इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और बता देता हूं कि उसी वर्ल्ड कप में एक और मैच हुआ था, आई थिंक इंग्लैंड के साथ. फिर उसमें उन्होंने 7 विकेट लिए एंडी बिकल ने.
इस बार पहले Oh, गेम से, और जो हाँ, टारगेट 7 for चेस 13. कर रहे थे, तो फिर से 7 for 13 if I'm not wrong. So हाँ, फिर Bickle was the मुझे real एग्जैक्ट Bond. नाम हाँ. या एंड उसके बाद मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई कि बॉलिंग कर बैटिंग करते वक्त चेस कर रहे थे, तब फिर ये लोग लड़खड़ा गए, 110 पे 8 हो गए थे, और फिर बिकल आए और बेवन के साथ मिलकर उन्होंने फिर से नैया पार लगाई ऑस्ट्रेलिया की. सो I think that self belief and that never backing down and fighting spirit is just amazing, outstanding. Just Australia things, guys. Just Australia things. It's Australia things. Glenn Maxwell to This is Ben Stokes and Jack Leach. Yeah. भाई 200 में 12 है भाई, 90 में 100 में 10 नहीं है, 200 में 12 है. 200 में 12. It was कितना मतलब I think जब मीम आया था तब क्योंकि स्टार्टिंग के 50 में 7 थे कमिंस के पार्टनरशिप में, तो तभी चौका मारा था ना शुरू में उसने. हाँ, फिर उसके बाद 100 में 8 ही हुए. तो उन्होंने एक ही रन बनाया और मैक्सवेल ने सारा वो किया. तो I think मैक्सवेल इसलिए हर्ट हो गया because he was doing all the heavy lifting. Come to think of it. Maybe that. But yeah, great innings by Cummins also. Special credit to him because to stick there, not give हाँ away मतलब his यार wicket. 10 ओवर निकाले यार उन्होंने वहाँ पे खड़े 12-68 बॉलों में, मतलब 68 नीरव was ball. saying ना, Almost 1 run per over. 1 run per over. Almost. So कमाल की innings. 2015. I'm really curious कि ये कौन से मैच की बात कर रहे हैं. 19 अप्रैल को चेक कर सकते हैं. वर्ल्ड कप होगा. मैं देख रहा हूँ तो 15 में वर्ल्ड कप में नहीं थे मैक्सवेल. हाँ था. अरे तो कोई और टीम भी खेल सकती है ना उस दिन. This is incredible. नहीं, this is after the World Cup. World Cup was on 29th March. Correct. तो I think देखना पड़ेगा थोड़ा अभी के लिए. नहीं तो यहाँ नहीं अप्रैल 19 अप्रैल तो आईपीएल की बात है यार. आईपीएल की बात हो रही है ये. ओके ठीक है. तो मैं आपको बता देता हूँ ये मैच था. ये शायद एबी डिविलियर्स की बात हो रही होगी because this is the time that AB de Villiers hit 41 of 11 balls. So on that date, MI beat RCB by 18 runs. Rohit hit 42 of 15 balls and then AB hit 41 of 11 balls. So with a young Jasprit Bumrah being in the opposition attack in MI's. David Weezer hit 47 of 25. Yes. I think maybe it was अब्दुल्ला भी, डेविड वीसी ने 4 विकेट भी लिए नीरव, और हरभजन सिंह ने भी 3 विकेट लिए थे. सो मुंबई इंडियंस और बैंगलोर का मैच था, which is pretty much the journey of Maxwell and Ivel started with Mumbai Indians and now he's with RCB. तो इसलिए भार्गव ने कहा भी है कि उनका स्टैचू शायद चिन्नस्वामी में लगा देंगे अभी बीडी के साथ. रात को 11 बजे, मतलब 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा, उसके टाइम होगा. It is Indian standard. यहाँ Indian से screenshot standard. लिया. This towards the end. This must be AB hitting 41 of 11 balls. नहीं तो David Weezer came in after AB got out. So maybe it was about David Weezer. हो सकता है. I think आज वो इस मीम को देखेंगे तो बड़े खुश होंगे. मैजिस्टिक में like जमाल यूसुफ. हाँ, so it went from 125 for 6 in 14 overs to 183 for 7. Partnership between David Weezer and Iqbal Abdullah. So I think that was what he was probably referring to. Okay. Maybe. But we are referring to today's Maxwell innings. Yes. That's why the game is so lovely ना. Like कितनी ऐसी अमेजिंग पारियां और ऐसी आउट ऑफ नोवेयर सिचुएशंस में ऐसी पारियां निकल जाती है. सो दैट्स सो वी होप. और कोई मीम बचा है? हाँ, ये मैक्सवेल लाइक जी है. बट अब या ठीक है, मतलब अब तो ये मतलब आगे. Great. It's like nice. I think you should connect your children to the people who are explaining to their children कि कैसे जैक लीच की इनिंग्स जो थी वो टेस्ट करें. सेकंड बेस्ट. The greatest one not out. Yes. That's how Jack Leach is. I think वो चश्मा भी लगाते तो उनकी Hey भाई, this is awesome, dude. अगर किसी I think बैकग्राउंड में बज रहा है मेरे. नहीं बट भाई मैक्सवेल के आधे शॉट्स तो वो लेट के मारता है. लाइक इवन व्हेन ही इज फिट, आधे शॉट्स उसके आधे थे लेट के मारे, बिना पैर चल रहे. आज खड़े मार दिए. वाओ, दैट्स 180 डिग्री. ओके मैन. बट ये शॉट किसने देखा? ये शॉट देखा किसने? मैंने उन्होंने कहा भी था टेनिस का. Chata. I saw a tweet saying that Rashid Nadal. I saw a funny tweet that said Rashid Nadal. When a legendary batter like Ricky Ponting
cannot define it in cricketing terms and he has to borrow some tennis या other sport references, you know it's a great shot. और ये छक्का गया था. Just outstanding. छक्का था मेरे ख्याल से. छक्का था, फ्लैट गया था सीधा. बिल्कुल फ्लैट गया था. बिल्कुल. तो ठीक है, that's it for today guys. That's it. Okay, so before anything else, Raj, raise your bat here. Because according to Kush, you have reached. I'm wearing yellow. Oh, okay. But Kush ने -50 लिखा है. He's saying that the bar is going lower. Bar is going lower. वो कह रहा है -50 लिखा है. Anyway, एक तो कर दो ऐसे बस. भाई, I thought I had to raise my bat because I'm wearing yellow, but but I have to say this in case anybody thinks Afghanistan was a letdown today. They were brilliant. It's still a team which is undergoing, undergoing a phase in its development. So I think a couple of moments of lack of having played the big moments, right? कभी-कभी तो ऐसे होता है ना कि if you played it before, then you So I think you've seen Sri Lanka in the early 90s. Do you think this team is as good as that? Sri Lanka in the early 90s went on to win a World Cup 5 years later. What I like about this team is that this team almost entered the semis. I mean, if they would have won today, they would have been halfway there. In some ways, I'm reminded of some Indian teams of the past. Let's say our 2007 World Cup winning team, where there are a couple of guys, with seniority and experience, and a whole bunch of young guys, So there is that energy of the youth and the little maturity of, there's Rahmat Shah who's about 30, there's Shahidi who's about 30, there's Nabi who's about 35. So that kind of a thing, when perhaps even our 2011 World Cup team, right, where there was a Sachin Tendulkar who was the granddaddy, and then there were a couple of guys in their 30s, and then the rest of it was still 25, 26 and on their way up. And, that was the team from 2008, 2009, with, a young Virat coming in, a young Jadeja coming in, a young Rohit Sharma coming in, a young Ashwin came in 2009, 2010, and then effectively that team went on to win the Champions Trophy. Shikhar Dhawan came in 2010. So I think these were, so it's giving me that kind of vibe at a very personal, emotional level. I mean, nothing else. ऐसा कुछ statistically, I'm sure there is no logic to this. But एक वो vibe आ रहा है कि यार बहुत थोड़ा है लोग, but यार एक नई पीढ़ी आ रही है जो अपने आप को assert करेंगे. And I think we know what at least Ibrahim Zatran can do. We've seen it today. We've seen Gurbaz, we've seen Noor, we've seen Rashid is not going anywhere. We've seen Azmat, we've seen Rahmat is 29, I think 29, 30. Shahid, they're both the same age, 29, 30. So they are around for 4, 5, 6 years more. And I think yehi hoga. I think this kind of a team, is very दिल लगता है ऐसे टीम से, अच्छा लगता है इनकी एनर्जी देख के. It's just a question of a couple of things, and Kush said about something about Jadeja doing good things for this team. I hope he's a good guy to have around there. We know him. He's a very sorted guy. मतलब very very sorted guy. तो ऐसे लोग की संगति मतलब I कुछ ना करते हुए भी ना I benefit from people like Ajay Jadeja संगति. So I'm sure if these guys उसकी संगति में रहेंगे तो ऐसी अच्छी good things will happen and they will learn. He should continue there. Both Jadeja and he's the only mentor who is also an actor, na? So that also helps. He's not mentoring this one at least. Not just an actor. Today, though, Ajay Jadeja was spotted on screen dancing. Dancing also. So I remember he was also in Jhalak. There was this moment that Labuschagne kept getting disturbed. He kept holding up the game because वो behind the side screen वो बोल रहा था कि dressing room में कोई चल रहा है. Yes, Afghanistan का dressing room में तो सबको बिठाया था ना एक पॉइंट पे. सब लोग irritate हो रहे थे, and उसी वक्त Jadeja comes to the edge of the dressing room and starts dancing. So I don't know whether it was a response to Labuschagne's hold-ups, but I was reminded of Jadeja being on Jhalak Dikhla Jai at that point of time. Yeah, but it was good fun. So, but एक चीज ये है कि हम टीम्स की बात कर रहे थे ना, नीरव, तो मुझे एक चीज बड़ी एकदम से क्लिक कर रही थी कि ये तो लोग कंसिडर कभी-कभी करना भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं, like back home, they also play a major part in the development now, because when things are so I think in adversity magic happens. It's in कीचड़ में जो कहते हैं ना कोई फूल उगते हैं, कमल के फूल तो होता है मतलब. But I think we are beyond that point. We are beyond that point कि हाय बेचारे, I think that's बेचारे की बात नहीं है.
नहीं बेचारे वाले फीलिंग बहुत सालों से बोल रहे थे ना कि हाय बेचारे अफगानिस्तान वाले, उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है, उनके पास ये नहीं है. आई थिंक वी रीच दैट पॉइंट वेयर इट्स नाउ दे टेक इट एज अ गिवन. ठीक है ना, ये तो है ही, ये तो ऐसा सिचुएशन तो है ही. अब ये इसके बारे में बाकी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एनीमोर. हाँ, तो जैसे इंडिया में भी होता है ना कि बाकी सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, मतलब दे ऑल फेस लैक ऑफ फंडिंग, कोचेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है, यू नो एसोसिएशन में पॉलिटिक्स चल रहा होता है. तो ये मतलब ये सब जो बाधाएं हैं ना, वो तो मान के ही चलते हैं. यू नो द गर्ल्स हॉकी टीम, राइट, मतलब ये सब ऐसे बाधाएं तो सब कम, ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम रिलेटिवली कंजर्वेटिव होम्स, जहाँ पे बोलते हैं कि तुम यू नो धूप में जाओगे, काले हो जाओगे, शादी नहीं होगी. तो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उसको फाइट करते हैं, और एक जनरेशन तब आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो जनरेशन ना बोलता है आगे से कि ये बाधाएं नहीं देखते हम आगे, इस लेट्स नॉट लुक एट आवर ऑब्स्टिकल्स एनीमोर, दिस इज व्हाट इट इज. अब ये ग्राउंड फ्लोर है, यहां से बिल्ड करना शुरू करो, ये फाउंडेशन लग चुका है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद अफगानिस्तान फ्रॉम 2008 to 2015 was a phase of foundation, and I really would like, you know, some of those guys to be in public consciousness. There's Shanwari and the earlier two, they were दो और ज़ातरान थे पहले. These were guys who जिन्होंने नींव बनाई है उनकी क्रिकेट की, और अब ये जनरेशन इज, यू नो, जो बड़ा हुआ है, उस दिन भी बात हुई, तो ये बड़ा हुआ था उस जनरेशन को देख के, राइट. क्योंकि जब इनकी पहली बार वो जो पीढ़ी थी जो अफगानिस्तान की 2008 में एफिलिएट नेशंस कप जीती, फिर एसोसिएट कप जीती, फिर T20 वर्ल्ड कप में उनको जगह मिली, फिर वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में जगह मिली. ये सारे वो जो पीढ़ी थी, वो जो टीम थी, आज की पीढ़ी उस टाइम पे 10-12 साल की थी आज की टीम. ठीक है ना, इन 2010, 2011, 2012 दैट फेज. अब तो वही हुआ जो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली सब 10 साल के थे जब इंडिया 83 वर्ल्ड कप जीती. It's the same thing. So you'll find a generation has gotten inspired, and then you can only go forward from there, right? I hope so, because unfortunately some of our neighboring countries, which includes all of them actually, not anymore, some of them, Afghanistan को छोड़ के, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, they've all had this 2, 3, 4, 5 years of a surge, and then कुछ suddenly they dip out. मतलब this year, you know, so I'm feeling that yeah. नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ. हाँ, शायद देखा है ब्रिलियंट वर्ड्स फ्रॉम नीरव. तो नीरव शायद वो ऐसे ही थोड़ी ना, धूप जो सफेद हुए हैं, बाल धूप में सफेद नहीं किए, और वो झाड़ रहे हैं डाई जो कर रखे हैं बाल. तो लेकिन सब ग्रे हैं. लेकिन हाँ, बट इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम नीरव. वो तो है ही, सही बात. ये विजडम काफी इनकी वैल्यू करते हैं हम. लेकिन अफगानिस्तान आल्सो वेरी इंस्पायरिंग. बट अब थोड़ा एक कल की तरफ चलते हैं. तो एक मीम आया था जहाँ पे वो बोलता है, एक दो बैठे होते हैं, वो बोलते हैं जगह है, वो कहता है नहीं है, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं है. तो आई थिंक अभी 8वीं पोजीशन के लिए वही लड़ाई चल रही है कि इंग्लैंड कह रहा है बहुत जगह जाने तो, नेदरलैंड्स कह रहा है नहीं है. तो कल देखना है कि कितना अच्छे से नेदरलैंड्स रोक पाता है इंग्लैंड को, क्योंकि बोथ आर, यू नो, एट द बॉटम, एंड इट्स एक्चुअली अ बैटल ऑफ द वुडन स्पून्स. So at Pune, but both have their 8th games tomorrow, right? Yeah, because England also have England play Pakistan and yeah. So tomorrow one has a chance of going up till 7th, and one has a chance of going up till 9th. Dil Netherlands, guys. So Netherlands to win means they go up to 7th spot. If England win, they go up to 9th spot. What a climb! What a climb! मतलब assuming it's not a landslide, assuming it's not a 300 रन का मार्जिन, वो हो जाए तो फिर रन रेट comes into play. 300 रन से क्या नेदरलैंड्स जीतेगा? कोई भी, मतलब नेदरलैंड्स 300 रन से अगर जीत जाए तो वो 7वें पे ही होंगे. इंग्लैंड 300 रन से अगर जीत जाए या इक्विवेलेंट, तो वो शायद 7वें पे पहुंच सकते हैं. Because a win for England means they are also on 4 points with Bangladesh and Sri Lanka. Interesting. कुछ ने कहा है कि मजा तो आएगा सैटरडे को जब इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान होगा. तो अगर कल इंग्लैंड जीतती है तो फिर इंग्लैंड को पाकिस्तान को हराना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान में वो घुस सके. This sounds very wrong, but for the 2025 Champions Trophy, that is at stake. तो yeah, so that is there. So किससे उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा कल? कुछ टिप्पणी, कुछ प्रेडिक्शंस? हम लोग बहुत आज ओवर टाइम चले गए वैसे, पर आज मैच भी ऐसा था, बातें भी इतनी हो गई.
हाँ यार, मतलब it was the best match. Do we have a It was a close match. जो अपन बोल रहे थे ना, close नहीं हो पा रहा, आज हो गया. Today in South एक तो Africa पहले हुए थे Pakistan have been the best matches. South Africa but I Pakistan was the think best match in this one. This one for the sheer stories behind it, यार. मतलब just यार the मतलब romance. ड्रामा इतना था यार इस मैच में, हाँ. मतलब The romance of almost watching Afghanistan win and then Glenn Maxwell All single-handedly beat cricket that के सारे aspect cover हो गए आज, सारे. legless Everything covered. gladiator. Everything Yeah, man. covered. So I yeah, for me it's the best match. This was the best match. So yeah, Absolutely. deserves our longest podcast. Okay. I've- But एक I've- मिनट, sorry, राज कुछ कह रहे थे आप. नहीं, मैं कह रहा हूँ I've made a lot of fun of England, but I hope that we get a good performance at least from someone like Ben Stokes, who started to show some glimpses last match. He had that partnership with Moeen Ali where they almost took it away, but I'm hoping to personally, as a personal fan, I'm hoping to see a good inning by him. Okay, amazing. So क्या लग रहा है कल इंग्लैंड जीतेगी? हाँ, मेरा तो फेवरेट प्लेयर है वो, ऋषभ पंत के साथ. बट क्या लग रहा है, इंग्लैंड कल जीतेगी कि कल कुछ हो सकता है नेदरलैंड्स के जरिए? पुणे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बिग स्कोरिंग ही है ना? Yeah, हाँ, so far it's been quite good. mixed है. And team batting first winning, right? नहीं, इंडिया जीती थी चेस करते हुए बांग्लादेश के अगेंस्ट, जब कोहली ने मारे थे 48 मारा था जब. तो ठीक है, आई थिंक वो थोड़ा कंफ्यूजन है विद इंग्लैंड्स फॉर्म. यू कैन नॉट से फॉर श्योर कि क्या कुछ भी होगा. नहीं मतलब close match. क्योंकि close match होगा. नेदरलैंड्स का भी फॉर्म ऐसा आगे पीछे जा रहा है, मतलब हाँ, एक दिन वो साउथ अफ्रीका को हराते हैं, अगले दिन 300 रन से हारते हैं, फिर वो नहीं, close match होगा guys. 50 for 5 हो जाते हैं. तो I think both of these teams have been very inconsistent with their top order performing. Yeah. So I'm hoping. So I think it will be a very tough fantasy team to do if you're doing one. Should we do? Should we skip? Should we avoid? जल्दी कर लेते हैं, चलो. चलो Wicket keeper Edwards हो गया. Edwards definitely. और बटलर यार बिल्कुल ही नहीं चल रहा है. बिल्कुल नहीं चला बटलर. Best, I would say best. रुको. वो कौन सा चला यार? वो तो पिछली बार हाँ, वो भी कुछ नहीं है, but between Bairstow, Butler, I would, if I had to choose one, I would take Bairstow. Batters, Malan for sure. स्टोक्स यार 65 मारे थे ऑलमोस्ट लास्ट टाइम, थोड़ा फ्लो में आ रहे थे. लग रहा था थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अदरवाइज आई वुड से श्रीलंका के अगेंस्ट भी 40 कुछ मारे थे उसने, ऐसा नहीं है. तो स्टोक्स को कर लेते हैं. Okay, by the way, just some team news coming in. Ben Stokes could be sitting this one out. Okay. Because So of all then in his that case, injuries and everything. So Harry की जगह Brook. Stokes Brook. Stokes/Brook कर लेते हैं, because Brook. that's exactly what the previews are saying. That if he doesn't play, then Brook will play. Root? नहीं, उसके नेदरलैंड्स के एक दो बैट्समैन पे जाते हैं. England. I really would like Maxwell to fire. Like I really want to see, because I know he's capable of it. उसमें वो पॉल स्टर्लिंग वाली बात है कि वो एक दिन सूतता है ना, तो बहुत लंबे सूतता है वो. हाँ. So Engelbrecht नहीं, Ackerman भी तो है. Ackerman वो ऑलराउंडर है ना? नहीं बैटर नहीं, ऑलराउंडर है. Engelbrecht ऑलराउंडर. Ackerman Engelbrecht ऑलराउंडर नहीं. Ackerman भी ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन करता है. So Engelbrecht is batsman. So I would say Engelbrecht along with maybe David Malan. Let's add Malan तो ले लिया. Malan तो ले चुके हैं ना. So Edwards आ गया, Bairstow आ गया, Malan आ गया, Stokes आ गया, sorry Stokes या Brook आ गया, Maxwell आ गया है, Engelbrecht आ गया. अब Baz the leader. तीन हो गए. Baz the leader. अभी ऑलराउंडर ले लेते पहले. ऑलराउंडर्स में Baz the leader ले लेते हैं. Wokes पुणे में. मैं कहूँगा मोइन अली with Baz the leader. सैम करन लेते हैं. खेलेगा. Not expected to play. No. Not expected. Moeen and Baz the leader, right? Yeah. तीन जगह बची है. तीन. Adil Rashid, I think so, definitely. That's a good choice. और दत्त. You want to take अरिंदर बैटिंग में कर लेता है थोड़ी बहुत यार, बट वो कैमियो वाला है. पिछला मैच तो खेला नहीं था वो. One of the two He's got a tummy upset. Van der Merwe या Van Wokes. इंग्लैंड के बॉलर लेते हैं, मतलब यार एक वो ले लेते हैं, एक लिविंगस्टन लेते हैं. चल ऑलराउंडर.
ठीक है, कभी ना कभी तो चलेगा ना यार। एक ही बचा है अभी, एक नीदरलैंड्स का एक बॉलर ले बैटर लो। तो कितने एक हो ही गए बॉलर टोटल? हो गए 10 10 और डिवीजन क्या है? 5-5 वैन मिकरन लेते हैं 6-4 6-4 इन फेवर 6 ऑफ फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो एक वैन मिकरन नीदरलैंड्स बॉलर वैन वैन बेक। मिकरन लेते हैं। इन माय ओपिनियन। मिकरन डनजो। ठीक है, तो अजिंक्य जल्दी से पढ़ दो यार सारे के सो नाम। एडवर्ड्स, बेस्ट्रो, मला, बंद हो गया, चालू करो। ओके, एडवर्ड्स, बेस्टो, मलान, स्टोक्स और ब्रुक, मैक्स ओडाउड, अंगलब्रेक्ट, बैस डिलीडे, मोइन अली, राशिद खान, आदिल रशीद, लिविंगस्टन एंड वैन मिकरन। या चलो जी, दिल कल का राशिद मैच। खान। कुश का प्रेडिक्शन है कि कल बेस्टो 100 मारेगा। अच्छा, कुश ने एक और बात बहुत बढ़िया बोली है, हाँ, जो मैं हम लोग बात करते हैं कि द पवेलियन शो की, उसमें भी कल ये कमेंट आया था उन लोग के लिए, और वहां पे 4 दिग्गज बैठे हैं और एक होस्ट हाँ। बैठा है, बहुत बढ़िया, कि भाई ये वर्ल्ड कप के बाद भी चालू रखना है शो। वैसे ही बात कुछ कर कह रहे रहे हैं द पवेलियन की, अच्छा। तो वैसे नहीं, ही हम- कुछ पा रहे। हाँ, नहीं, पर हम क्या बातें करेंगे? वो मैच ही नहीं होगा तो बातें क्या करेंगे? कि वर्ल्ड कप जैसे के उन्होंने बाद भी कहा ये- गाइस, जैसे उन्होंने कहा बताएंगे कि हम भी वैसे ही कहते हैं। अंधेरी जैसे- में आज इसने 10 रन मारे। इट्स लाइक नहीं बट नहीं, जैसे तो जब पवेलियन में कहा गया वैसे ही हाँ। हम भी कहेंगे कि बड़े सीरीज में और बड़े मैचेस में हम आगे आएंगे। इसके बाद मतलब कर सकते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, T20 ट्राई सोच सकते हैं, मतलब ऐसा सोच लेंगे। नेवर से नो जरूर, एंड नेवर विचार से जरूर करेंगे। नेवर से नो एंड नेवर से बाय। I am not going to T20 say why World Cup because पे आ रहा yeah, this comment just made us kind of you know, याद दिलाया वापस इसने कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, so that you guys have a good time watching this। जैसे कि यार मैक्सवेल ने यार इट्स टोन लाई, ये हम कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं तो हम बैठ के हम आपको अपने अपने घर में या कुछ में कर सकते हैं, नहीं तो हम But एक सेकंड, I want to narrate narrate one story. I want to tell one story from the day सेगवे तोड़ देते यार ये लोग मेरा। हाँ, तो रुकना आ जाएगा। सेकंड हाफ भी था, बोलो अजिंक्य। एक उसके बाद तू कर ले, वापस रीस्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? हाँ, तो बोल। जब हमने पहला नेट प्रैक्टिस किया था, फ्रॉम देयर टू रिसीविंग दिस कमेंट कि WC मतलब वर्ल्ड कप के बाद भी चालू रखना, वी हैव कम लॉन्ग वे गाइस, वी डेफिनेटली हैव कम। that's super sweet। अब तो रोएगा तो नहीं ना यार? नहीं, मतलब इसका भी वही पॉइंट पे आया कुछ का, रो मत भाई। तो लेकिन हम हो गई है, रोएंगे नहीं, खुश तो बहुत होंगे। खुश चल, हाँ, तेरा सेगवे दे दे, चल फटाफट। नहीं तो बस जो तूने कहा वी हैव कम अ लॉन्ग वे, ऐसे ही मैक्सवेल फ्रॉम दैट 91/7 to 93 ही केम अ लॉन्ग वे। एंड कल देखते हैं कि कौन सी टीम है जो कल के मैच को डाल बना के लास्ट मैच जीतेगी और बोलेगी वी हैव आल्सो कम अ लॉन्ग वे आफ्टर बीइंग एलिमिनेटेड। So we will see you tomorrow after 10:15 at 10:15 after the match and तब बात करते हैं इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के मैच की, पुणे में हो रहा है, देखते हैं। शायद भाई ये गलत बात बोली आपने, यहाँ पे नहीं है लोगों की, एक ही बंदा मैरिड है हमें बस। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हम तो ऑफिस में बैठ के एक दूसरे को बोर करते अभी तक, स्टैट्स निकाल के, नहीं तो so yeah, thank you for allowing us to जोक्स सुनते। thank you for allowing us to be तो यहाँ पे भी हो जाते हैं and yeah, that's it. Thank you so much guys। कल मिलते हैं सीधे अपन 10:15 बजे, इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड्स फ्रॉम पुणे, आफ्टर दैट Oaktree live from Bangalore and Mumbai। So see you tomorrow। Bye bye। शुभ रात्रि, बाय बाय, good night।